दिस इज द बेस्ट प्लेस, मतलब मिड टाउन में जहाँ तो गाइज इस समय मैं खड़ी हूँ अपनी फेवरेट क्रिसमस ट्री के सामने। ये है रॉकफेलर। मज़ा आता होगा ना, मुझे नहीं आती आइस स्केटिंग। चलिए, ओ माय गॉड लुक एट दिस, ये बिलबोर्ड तो बिल्कुल बिल्डिंग के बराबर है यार। वैसे मेसीज के स्टोर में मैं भी पहली बार जा रही हूँ। स्टोर में नहीं जाने देंगे अंदर वो। जान देते हैं, एंड स्टोर के अंदर का डेकोर और हाँ बंद होगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट अदरवाइज दे अलाउ यू टू गो इनसाइड। और अंदर मैंने सुना है बहुत सुंदर डेकोर है। हाँ चलो चलो, वाइट हो गया। तो गाइस बहुत सारा चलने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेसी स्टोर के सामने। तो यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही क्लासिक एपरल्स और एक्सपेंसिव होम गुड्स, मतलब यू नेम अ थिंग। आपको ग्लासेस चाहिए, आपको मेकअप का सामान चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, और भी बहुत सारे होम्स गुड जैसे हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको बताऊँ यहाँ पे ना, आप इनका मोटो देखो, लिखा है बिलीव। और हर साल जो इनका डिस्प्ले यानी कि हॉलीडे लाइटिंग्स होती है, जहाँ हॉलीडे डिस्प्ले होते हैं, विंडो डिस्प्ले होते हैं, ये हमेशा बच्चों की स्टोरी पे बेस्ड होते हैं। और इस बार का थीम है ब्लू कलर का टिप्टो रेंडियर। तो टिप्टो रेंडियर की कहानी इस तरह से है कि ये जो टिप्टो रेंडियर है ना, ये सेंटा की टीम में आना चाहता है, बट द प्रॉब्लम इज दिस टिप्टो रेंडियर कैन नॉट फ्लाई। दिस टिप्टो रेंडियर बिलीव इन हिमसेल्फ एंड ही ट्राइज अ लॉट, ही ट्राइज हार्ड, फाइनली लर्न्स टू फ्लाई। और ये सब कुछ स्टोरी जो है इन्होंने अपने नीचे जो डिस्प्ले है ना, विंडो डिस्प्ले, वहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। वहाँ चलते हैं पास में और देखते हैं कि पूरी स्टोरी कैसे डिस्प्ले की है। कम अगर स्टोर खुला होगा ना तो अंदर जाएंगे और अंदर आप डिटेलिंग देखना, बहुत सुंदर है। बट हम बहुत लेट हो चुके हैं, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अभी स्टोर जो खुला होगा। मेरी टोपी की हालत बेकार हो गई है। सो दिस इज टिप्टो ब्लू रेंडियर। ओ माई गॉड, जस्ट पीप इनसाइड। और अंदर जो रीत इन्होंने लगाए है ना, बहुत सुंदर है। जो उनका ऊपर टॉप में है, आप रीत देखो, बिल्कुल ब्लिंकिंग लाइट्स के साथ ना उन्होंने डेकोरेट किया है। और यहाँ से अंदर तक देखो, मतलब रीत के साथ उन्होंने पूरा का पूरा रूफ जो सजा दिया। यहाँ से देखो, यहाँ से रियली ब्यूटीफुल। आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन कैप्चर इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, तो shall I read it? So once upon a time in the land of ice and snow, there was an adorable reindeer by the name of Tiptoe, together with polar bear and penguin, a trio so dear, the magic of friendship, day filled with laughter and cheer. Basically, ये सेम टिप्टो रेंडियर है। और अब शुरू होती है वो कहानी जहाँ टिप्टो रेंडियर ना आउल से उड़ना सीखता है। एंड लुक एट दिस, आउल जो है रेंडियर को सिखा रहा है कि उड़ना कैसे है। तो दिस ब्लू वन इज अ टिप्टो रेंडियर। ब्लू जो टिप्टो रेंडियर है ना, इसी की गर्दन हिल रही है, बाकियों की नहीं हिल रही है। और आउल को हम हमेशा वाइज बोलते हैं, एक हमेशा नॉलेज का प्रतीक होता है, तो इसलिए उसे टीचर बनाया गया है। चैप्टर 2, एज क्रिसमस ड्रॉस नियर, टिप्टो स्टडीज लेड इनटू द नाइट, friends by her side provide encouragement and warm light, but her confidence is low. She is simply too shy. Maybe next year, she says with a sigh. So यहाँ पे जो टिप्टो रेंडियर है ना, वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, उड़ने के लिए सीख रहा है ताकि वो रेंडियर की टीम में शामिल हो सके। चलो आगे देखते हैं टिप्टो रेंडियर क्या कर रहा है। और ये देखो, समथिंग डिफरेंट यार। वो पीछे बताया कुछ इन्होंने फ्लाइंग मशीन लगाई है उसके बैक में। इन द विद द हेल्प ऑफ दैट फ्लाइंग मशीन, टिप्टो रेंडियर जो है इज ट्राइंग टू फ्लाई। लेट मी रीड फ्रॉम हियर। पोलर बेयर एंड पेंगुइन न्यू दे हैड टू act fast. We need a plan before Christmas has passed. They gathered their friends to plot a clever scheme. That is it. We will create our own flying machine. The seesaw goes down and Tip-Top takes flight. That's what friends are for. Sheer delight. तो सीसॉ के एक साइड पे टिप्टो रेंडियर है एंड फ्रेंड्स आर हेल्पिंग हिम टू फ्लाई विद द हेल्प ऑफ फ्लाई मशीन। लेट्स सी कि वो उड़ पाता है कि नहीं उड़ पाता है। एंड फाइनली टिप्टो रेंडियर इज एबल टू फ्लाई। आप देख सकते हैं पीछे चिड़िया उड़ रही हैं बहुत सारी, उनके साथ साथ टिप्टो रेंडियर उड़ रहा है। आसमान में बादल बनाए हुए हैं, आउल उड़ रही हैं, बहुत सारी चिड़िया उड़ रही हैं। एंड चैप्टर 4 सेज डोंट लुक डाउन नाउ, शी कांट believe she is this high. A flock of feathered friends keep Tiptoe in the sky.
Little does she knows the rope is untying, not unstill. She hears them all cheers. You did it. You're flying. So basically इनका जो मोटो है ना believe. तो Tiptoe Reindeer believes in herself and finally is able to fly. Let's go ahead. And look at this. And finally, Tiptoe Reindeer is the part of Santa's team. And behind us, Tiptoe Reindeer is Santa's sleigh with lot of gifts. And Santa is flying high in the clouds. और नीचे देखो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर जो है टिप्टो रेंडियर जो है फ्लाई कर रहा है विद अ ब्यूटीफुल स्माइल. और पीछे जो है क्या लिखा है, बिलीव. मीन्स इफ वी बिलीव वी कैन डू इट. नाइस स्टोरी यार. और बहुत अच्छे से डिस्प्ले की हुई है, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा पूरा ये देखने का. तो आपने आज हमारे साथ दुनिया का सबसे बड़ा मेसी स्टोर भी देख लिया. एक दिन किसी ब्लॉग में आपको उसके अंदर भी लेके चलूँगी, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा. और मेरी टोपी देखो कहाँ जा रही है, और सामने देखो बहुत खूबसूरत सा लग रहा है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. इसके अंदर भी लेके जाऊँगी. बहुत सारी जगह है जहाँ मुझे आपको लेके जाना है, बट प्लीज़ कमेंट करो ना, कमेंट करो ना. कमेंट करोगे तो लेके जाऊँगी ना. तो गाइज़ मेरे पीछे जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट वहाँ पे है ब्रायंट पार्क, और उसको ब्रायंट पार्क विंटर विलेज भी बोलते हैं. बेसिकली वो जाना जाता है अपने अमेजिंग फूड शॉप्स के लिए. वहाँ बहुत सारे फूड शॉप्स हैं और वहाँ पे लोकल बिजनेसेस भी हैं बहुत सारे. 10 सेकंड रह गए. 9, 8, 7, 6, 5. जल्दी आ जाओ. नाउ वी हैव टू गो दिस वे. कम. देखो कुछ लोग ना उन पेडी कैब्स में भी सफ़र करते हैं मैनहट्टन के अंदर अंदर. बहुत एक्सपेंसिव होती है. हमारे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रिक्शा. यहाँ बोलते हैं पेडी कैब. आ जाओ. मुझे ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि मास्क लगा के मुझे बोलना पड़ रहा है. बट मेरे पीछे है ब्रायंट पार्क विंटर विलेज. मैं भी पहले कभी अंदर नहीं गई हूँ, पहली बार जाऊँगी और देखूँगी अंदर क्या क्या है. तो यू कैन गेट अमेजिंग फूड ओवर हियर. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. भीड़ बिल्कुल नहीं है. और इन्होंने भी हॉलीडे लाइटिंग की हुई है. क्रिसमस डिस्प्लेज है यहाँ पे, बहुत सारे हॉलीडे डिस्प्लेज है. सब कुछ बंद हो चुका है. बट वही जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पे लोकल बिजनेसेस हैं. तो जैसे कई लोग बहुत सी कैंडल्स बनाते हैं, कई लोग बहुत सा क्राफ्ट का सामान बनाते हैं, तो फिर वो इस तरह के स्टॉल लगा के ना बेचते हैं. ये देखो यहाँ पे इनकी कुछ ज्वेलरी है. तो ये कोई ज्वेलरी का स्टॉल है. और जैसे हमारे यहाँ लोकल मार्केट होती है, और यहाँ कुछ क्रिस्टल का सामान मिल रहा है. कोई फ्लावर वाज है बहुत सुंदर. तो ये वो चीज़ें जो ब्रांडेड नहीं है बट ये खुद अपने घर में बनाते हैं. एंड लुक एट दैट. वहाँ पे क्या है, कुछ बहुत ही अलग सी चीज़ है. देखे जाके आ जाओ. दिस इज सैंटाज वर्कशॉप. तो उन्होंने बहुत सारे वो जो क्रिसमस ट्री पे ऑर्नामेंट्स होते हैं, और वो क्रिसमस ट्री पे हम डेकोरेट करते हैं ना, जैसे कि नट क्रैकर हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, स्नोमैन हो गया, सेंटा क्लॉज हो गया, इस तरह के छोटे छोटे हैंगिंग बनाए हुए हैं. एंड सी ये सारा का सारा जूट से बने हुए टॉयज़ हैं. डॉग्स हैं, बुलडॉग्स हैं, पिग्स हैं, माउस है. ये भी मैंने पहली बार देखा ऐसा. और यहाँ कुछ लोग अपना खाना खरीद के यहाँ बैठ के खा रहे हैं. ये स्केटिंग रिंक है. नहीं नहीं, यहाँ रिंक है आगे, स्केटिंग रिंक. लेट्स गो अप. ओह यस, यहाँ पे स्केटिंग रिंक है. कम. दिस इज आइस स्केटिंग रिंक. हाँ, ये सही कूल जगह है ना. आप खरीदो, खाओ, स्केटिंग करो. ओह वाओ. नीचे ने पूरी आर्टिफिशियल बर्फ है जहाँ पे कि लोग अपने हॉलीडेज को एंजॉय कर रहे हैं. हॉलीडे लाइटिंग, हॉलीडे डेकोर, हॉलीडे डिस्प्ले, और ये हॉलीडे का इनका फन. मज़ा आता होगा ना. मुझे नहीं आती आइस स्केटिंग. हमने एक बार सीखी थी ना स्केटिंग, स्कीइंग. हाँ, वी वेंट फॉर स्कीइंग. नो, इस बार फिर जाएंगे अगर बर्फ़ पड़ती है तो. हाँ,
बस कुछ ऐसे ही क्राफ्ट का सामान बिक रहा है और इसको बोलते हैं विंटर विलेज, शायद इस आइस स्केटिंग की वजह से। और खाने पीने का भी सब बंद हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग, 9:30 बज गए हैं। कितना टाइम हुआ है? 10 बजे, 11 बजने वाले हैं। यहाँ पे स्काई स्क्रेपर्स देखो, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। हाँ, स्काई लाइन्स देख रही हूँ, दिखाओ। Which way we have to go? हाँ हाँ, this way, no? भगवान के भरोसे आ गए हैं, मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। अगर मुझे हो गया ना बुखार तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पूरी क्रिसमस की बैंड बज जाएगी। बट गाइस, इतने रिस्क के बाद ना आप लोग मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हो, और ना ही आप सब्सक्राइब कर रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो, ना ही कमेंट कर रहे हो। तो इतने सारे बिलबोर्ड देख के ना आप समझ ही गए होंगे कि हम पहुंचने वाले हैं टाइम स्क्वायर। और टाइम स्क्वायर वो जगह है जहाँ हर साल न्यू ईयर की पे ना बॉल ड्रॉप किया जाता है। उस दिन तो हम आ नहीं सकते कि सुबह से ना यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगना शुरू होती है, 6-6 घंटे लोग वेट करते हैं, ये पूरी स्ट्रीट भर जाती है। तो आज हम आपको जगह दिखा देंगे। चलो, कुछ क्रिसमस का जो हॉलीडे लाइटिंग वो भी दिखा देंगे। कम यार, यहाँ पे ना आप ये बिलबोर्ड्स देखो, कितने बिल्डिंग जितने ऊंचे बिलबोर्ड्स है, मतलब मेरे ख्याल से 3-3 स्टोरी बिल्डिंग जितने ऊंचे बिलबोर्ड्स है। और उनकी क्लैरिटी देखो यार, क्या मस्त, ऐसे लग रहा है इनकी 4K रेजोल्यूशन है। ये बिलबोर्ड ऐसे लग रहा है किसी पार्टी होने वाली है यहाँ पे, बिल्कुल ब्लिंक कर रही है, लाल पीली लाइट्स बहुत अच्छी लग रही है। और गाइस, जानते हैं इस पर्दे के पीछे क्या है? टाइम स्क्वायर। और ये H&M का फ्लैगशिप स्टोर बहुत ही बड़ा है। रात के 12 बज चुके हैं, अंदर जाने का टाइम हमारे पास है नहीं, तो अभी तो फिलहाल हम जाते हैं। अच्छा, टाइम स्क्वायर की भी 2 विंग है आई गेस, साउथ विंग, नॉर्थ विंग। हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो हम नॉर्थ विंग की तरफ जा रहे हैं। और दोनों ही विंग्स ना बहुत सुंदर दिखता है। और वहाँ खड़े हो जाओगे ना, उनकी जो रेड स्टेयर्स है, अगर वहाँ खड़े हो जाओगे ना तो पूरी की पूरी स्ट्रीट दिखती है, बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे बिलबोर्ड्स इतने बड़े बड़े हैं ना, मुझे लगता है यहाँ क्रिसमस डेकोरेशन की इनको जरूरत ही नहीं है, हॉलीडे लाइटिंग भी नहीं है, हॉलीडे डिस्प्लेस भी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिलबोर्ड्स की लाइट्स के बीच में वो क्या दिखने वाली है। बट यहाँ हर रोज़ ही क्रिसमस होता है, इट सेल्फ इट इज लाइक, यू नो, क्रिसमस का डिस्प्ले है ये पूरे के पूरे। तो यहाँ पर भी पार्किंग है इतनी पास। और ये है हमारी NYPD। And straight right behind me are those iconic red color stairs of Times Square. वो देखो सामने, वहीं जाएंगे। और आज ना 12 बजे, बिल्कुल भीड़ नहीं है, चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। जब भी यहाँ पे आई हूँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आज बिल्कुल भीड़ नहीं है, तो मस्त ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। चलिए, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, ये बिलबोर्ड तो बिल्कुल बिल्डिंग के बराबर है यार। तो ये पूरा बिल्डिंग जितना बड़ा बिलबोर्ड है। और यार बहुत मज़ेदार यहाँ पे पिक्चर्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, कुछ नीचे की तरफ जा रही हैं, कोई साइड में जा रही है, कोई लेफ्ट में जा रही है, कोई राइट में जा रही है। इट्स लॉट ऑफ फन। चलते चलते हम बिल्कुल पास में पहुँच गए हैं, आ जाओ। आई थिंक वी कैन क्रॉस नाउ। तो मेरे पीछे ना लंबी लाइन लगी हुई है, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे कोविड टेस्ट करवाने आए हैं। वो देखो, COVID-19 टेस्टिंग हो रही है, ये रैपिड टेस्ट नहीं है ना, और ये है नो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब फ्री में है ना। चलो, मेरे हाथ बहुत जम रहे हैं ठंड से।
क्या आप मान सकते हो कि जो रेड स्टेयर्स है ना वहाँ पे कोई भी नहीं है। मतलब ये वो जगह है जहाँ इतनी भीड़ होती है। बंद कर दिया होगा लग रहा है। मुझे भी लग रहा है कि इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि सीढ़ियों पे कोई नहीं है। शायद सफाई वाई के लिए इन्होंने बंद कर दिया सारा का सारा। हवा में ना चिल बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ देखो पूरी की पूरी जो वॉल है ना, जो भी यहाँ पे मॉल है या जो भी यहाँ पे फ्लैगशिप स्टोर है, पूरी की पूरी ने बिलबोर्ड से भर दी हुई है। और मतलब विंडो से दिख नहीं, ये सिर्फ बिलबोर्ड ही बिलबोर्ड है। चलो आगे। सच तो गाइस ये वो जगह है जहाँ से ना बस कुछ दिनों के बाद बॉल ड्रॉप किया जाएगा न्यू ईयर की ईद पे। आप देख रहे हो जहाँ पे पेंडोरा लिखा है, कोका कोला लिखा है, डिस्कवर। एक दो से देखने के लिए ना पूरी स्ट्रीट जो है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी भर जाती है और पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। तो भाई इतना तो हमें पेशेंस नहीं है खड़े होने का, तो हम चलते हैं आगे। लेट्स क्रॉस स्ट्रीट। फाइनली मेरे सामने है इनकी ये रेड कलर की आइकॉनिक स्टेयर्स। बट आई थिंक क्योंकि लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और ओमिक्रॉन वायरस जो है वो फैल रहा है, तो आई थिंक उस गैदरिंग को बचाने के लिए उन्होंने ऊपर सीढ़ियों में जाना मना कर दिया। लेट्स सी कि वही कारण है कि कुछ सफाई वही चल रही है। आगे आ जाओ। तो रेड स्टेप्स आर टेम्परली क्लोज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड दे आर सेइंग वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। हम इतनी दूर से चलकर आए थे, हम आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं, कैसे लगता है। कम यहाँ तो ये है इनकी आइकॉनिक रेड स्टेप्स, और रेड स्टेप्स के वहाँ से किया जाएगा बॉल ड्रॉप न्यू ईयर की ईद पे 12 बजे, और उसके बाद शुरू हो जाएगा 2022। और बताऊँ आपको अभी 360 डिग्री भी दिखाती हूँ। आप देखो ये आई थिंक इसका है नॉर्थ एंड, और बिल्कुल मेरे ओपोजिट है इसका साउथ एंड। बिल्कुल एक चमत्कारी दुनिया लग रही है। मैं एक बात बताऊँ, यहाँ भी ग्रीन कलर का डिस्प्ले है, वहाँ भी ग्रीन, वहाँ भी ग्रीन, सभी तक ग्रीन ही ग्रीन है यार, एक जैसा डिस्प्ले है सब जगह। ओ वाओ, वहाँ पे भी पहाड़ों के ऊपर से कुछ एक बिल्डिंग सी दिख रही है वाइट कलर की, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी, ये सब एक जगह। घुमाओ एक तरह से, फास्ट घुमाओ, फास्ट घुमा लो, सब जगह देखो ग्रीन ही ग्रीन, सेम बिल्कुल सेम डिस्प्ले है। ओ वाओ, लुकिंग सो ऑसम। और अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा ना, एंड आई मस्ट से आई रियली फेल्ट हैप्पी टू शो यू ऑल दीज हॉलीडे डिस्प्लेज, हॉलीडे लाइटिंग्स, एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत अच्छा लगा ये सारी हॉलीडे लाइटिंग्स देख के। एंड आई विल पुट माई मास्क, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा ना तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए व्हाट्सएप में, ताकि हमें बहुत से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल सके। गाइस रात बहुत हो चुकी है, हमें चलते 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अंटिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड बाय बाय।